शुक्रवार देर शाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे। हवाई पट्टी पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अगुवाई की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना कर वनखंडेश्वर जल अभिषेक किया। भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में दतिया में रोड शो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए पूरा शहर बैनर पोस्टर से पट गया। पीताम्बरा चौराहे से किला चौक तक जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी श्रीमती संध्या राय के समर्थन में दतिया में रोड शो के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव कांग्रेस के पापों को सबक सिखाने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक पाप किए, इनके माथे पर कई कलंक है। कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक श्री राम मंदिर निर्माण में अड़ंगे लगाती रही। भाजपा की सरकार में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। हम सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गरीबी पर गांधी परिवार को घेरते हुए कहा कि 5 साल मनमोहन की सरकार रही, सरकार किसने चलाई? सोनिया गांधी ने। इसके पहले उनके पिता राजीव गांधी की सरकार रही, तब गरीबी दूर हुई क्या? 17 साल इंदिरा गांधी ने सरकार चलाई, तब गरीबी दूर हुई क्या? यह मोदी सरकार है, गरीबों के हित की सरकार है। आयुष्मान कार्ड के तहत हर गरीब परिवार का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है। ऐसी कई योजनाएं हैं। जनसभा को वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पार्टी प्रत्याशी संध्या राय ने भी संबोधित किया। करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने वाले का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है। 80 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में अनाज पहुंचाने वाले का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र भाई है। अरे मेरे कांग्रेस के मित्रों, तुम्हारी सरकार 10 साल रही थी। तुम आए थे दतिया के अंदर, तुम अपने 10 साल के काम गिनाते, हम अपने 10 साल के काम गिनाते और जनता पर छोड़ देते कि वोट किसको देना है। एक बार छल लिया जनता को तुमने, बार बार जनता छलावे में नहीं आने वाली है दतिया की। ये बार बार छलावे में 6 महीने हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी। 6 महीने में एक शिलान्यास नहीं हुआ दतिया में, एक शिलान्यास, एक उद्घाटन नहीं हुआ दतिया में, एक उद्घाटन। 3 करोड़ रुपया विधायक निधि का, 50 लाख रुपया स्वेच्छा अनुदान का कहाँ गया? कोई जनता को हिसाब देने वाला नहीं है। अरे हमको गाली देने का समय तो गया, हम तो हार गए। आप जीते हो तो काम करके दिखाओ और काम के हिसाब से वोट मांगो। हमने तो अपने आप को वापस ले लिया। हम पे जो मदद हो सकती है करते। आप गरीबों का इलाज का पैसा रखे हुए हो, आप गांव के विकास का पैसा रखे हुए हो। कोई जाए तो कह देते हो कि सरकार हमारी नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही कि ये तो विधायकी की सरकार है और सांसदी पे क्या भरैया की सरकार बन रही है क्या? ये दोनों बिना डंग के बिच्छू पैदा मत कर देना। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना वो कर पाएगा ना ये कर पाएगा। इसलिए गांव गली में जाके समझाओ कि बटन कमल का दबाओ, बहन संध्या को जिताओ, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी आए। आप दतिया के अंदर कमल का बटन दबाओगे, पाकिस्तान में आतंकवादियों में दहशत आ जाएगी। कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई साइकिल रिक्शा में ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जा रहा है, कोई टेम्पो में ले जा रहा है। ये पूरे के पूरे दृश्य समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दिखते हैं। हमने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है, ऐसे अपमानजनक दृश्य नहीं दिखेंगे। हमने निर्णय कर लिया है, कोई भी कारण से कोई गरीब आदमी के हॉस्पिटल में मृत्यु होगी, सरकार घर तक मट्टी पहुंचा के आएगी, सरकार का सारा खर्चा रहेगा, 1 पैसा उसका नहीं लगने देंगे। ये हमारी संवेदना का सवाल है। ऐसे एक नहीं कई निर्णय हमने किए। आप में से कई लोगों को गेहूं के ऊपर हमारी सरकार बनने के लिए हमने कहा था कि हाँ, हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं देंगे। हमने फैसला किया और हमने भाजपा की दृष्टि से अपना एजेंडा रखा। अब आप बताओ, सरकार बनाने के लिए 5 साल की सरकार बनती कि नहीं बनती? कितने दिन के लिए बनती है? 5 साल की बनती है। अब 3 महीने हुए, अब ये कांग्रेस की सत्ता आई नहीं। ये कहा भैया वो 2700 का क्या हुआ, 2700 का क्या हुआ? हमने कहा तुम चिंता मत करो बाबू साहब। हमने कहा कि 2275 मोदी जी ने दिए और 125 हमारे मिलाकर के ये 3 महीने के अंदर ही 2400 कर दी है और अगले साल फिर इतने मिलाएंगे। आप 2 साल के अंदर 27
करेंगे, 2700 छोड़ो 3000 तक खरीदेंगे। हमारे किसानों का माल खरीदना है, हमने कहा है जो करेंगे। ये माता बहने बैठी है, आज 3 तारीख है, हमने कहा लाडली बहना के पैसे भी बहन जी कल आपके खाते में डलने वाले हैं। सारी बहनों के लिए किसी की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। सारी वो योजना है जो पुराने समय से चलती आई है, वो सारी योजना भी चलाएंगे और भविष्य में नई योजना भी बनाएंगे। आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज शायद होगा, ठीक है एग्रीकल्चर कॉलेज, लेकिन गांव देहात में नहीं होगा, नहीं है। तो आप चिंता मत करना, हमने निर्णय किया है अपने कॉलेज के अंदर ही हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का संकाय खोल करके ये सौगातें भी पूरे प्रदेश में दी जाएगी। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।